हाय गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिस्टर ही आशी से कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर वो लोग तुम्हें दिन और रात टॉर्चर करेंगे एंड तुम्हारा ब्लड निकालेंगे। तो आशी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज़ मेरा ब्लड मत लो। मिस्टर ये कहते हैं तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइफ में तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय मेरे साथ रहने के, एंड मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंड तभी आशी मिस्टर ई के पास ही बेहोश हो जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे से जैसे ही होश आती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर ई आ जाते हैं एंड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो आशी कहती है कि तुमने तो अब मेरा ब्लड ले लिया ना, तो अब मुझे जाने दो। आशी वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर ई आशी को रोक लेते हैं एंड उसे किस करते हैं। एंड तभी मिस्टर ई का छोटा भाई रूम में आता है एंड अपने भाई को देख के वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाता है। मैनेजर भी अंदर जाने वाला होता है तो उसका छोटा भाई कहता है रुक जाओ, मेरा भाई थोड़ा बिजी है। दोनों ही मिस्टर यी को आशी को किस करते हुए देख लेते हैं, पर आशी तो मिस्टर यी को थप्पड़ लगा देती है एंड कहती है कि भले तुम मुझ में यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब आशी के हाथ से थप्पड़ खाकर मिस्टर यी सोचते हैं, क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा हिट करती हो। आशी वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर यी का छोटा भाई आशी के पीछे जाता है एंड उसे रोकता है एंड बताता है कि मेरे भाई ने तुम्हारा ब्लड नहीं लिया, बल्कि वो तो दिनों रात सिर्फ तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारी टेक केयर कर रहा था बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि तुम ओवर स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गई थी। आशी जब सब कुछ सुनती है तो कहती है इम्पॉसिबल। मिस्टर ई का छोटा भाई कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बड़ा किया है। मिस्टर ई का छोटा भाई कहता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ के बाद पूरी ये फैमिली एंड इवन के सर्वेंट्स ने भी हमें ह्यूमिलेट किया। मेरे भाई ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है एंड इसी वजह से वो एक कोल्ड पर्सन बन गया है, लेकिन कभी भी मेरे भाई के लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ जितनी कि तुम हो। अब इतनी सारी बातें सुन के आशी सोचती है कि आखिर मिस्टर यी उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर यी की फियांसे को देखते हैं, जो कि मिस्टर यी की आंटी के पास आती है एंड उसे बताती है कि उसने किस तरह से आशी को सबक सिखाने की कोशिश की थी, बट वो प्लान भी फेल हो गया। तो उसकी आंटी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर कहती है कि आशी और मिस्टर यी के पास 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं, जो कि जा रहे होते हैं, तो तभी आशी उन्हें पीछे से रोक लेती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें स्टार्ट से ही झूठ बोला था। मैंने तुम्हें चूज़ किया बिकॉज मैं तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी। तुम्हें लगा कि तुम हो जिसने मुझे चूज़ किया, बट ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें चूज़ किया था एंड मैं जानती थी कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, एंड मैंने सोचा कि जो आइडेंटिटी तुमने मुझे दी है ये चैंगवान की, मैं उसका यूज़ करके अपने पेरेंट्स का बदला लूँगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ ये फैमिली का किया धरा है। मिस्टर ये जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं रिवेंज, तो इसका मतलब तुम हर वक्त मुझ पर शक करती रही। आशी बताती है कि कैसे उसे रिसर्च लेबोरेटरी के लोग उठा के ले गए थे उसके ब्लड की वजह से, बिकॉज उसका ब्लड आम लोगों से डिफरेंट था। इवन के उन्होंने उसके पेरेंट्स को भी उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था, और फिर वो उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे और टॉर्चर करते थे। आशी बताती है एंड उसके बाद मेरा ब्लड एक मेडिसिन बन गया जो किसी भी चीज़ को क्योर कर सकता है। तुम मेरा ब्लड यूज़ कर सकते हो जब भी तुम यूज़ करना चाहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी ये फैमिली के ऊपर गिव अप कर दूंगी। तभी मिस्टर ये आशी के पास आते हैं एंड कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, अब तुम भी मेरी फैमिली हो। तभी मिस्टर ये आशी के पास ही बेहोश हो जाते हैं। और मिस्टर ये की बात सुन के आशी सोचती है कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ये को देखते हैं, जहाँ पर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है एंड आशी सोच रही होती है कि अगर वो तुम नहीं हो जिसने मेरे साथ ऐसा किया, तो फिर ये फैमिली में वो कौन पर्सन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। यानी उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया एंड इवन कि उसके फैमिली को भी मार दिया। नेक्स्ट डे जब आशी की आँख खुलती है तो सामने ही मिस्टर यी को देखती है। जल्दी से उठ के बैठ जाती है एंड सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी आशी वहाँ से जाने लगती है, बट मिस्टर यी आशी को रोक लेते हैं एंड कहते हैं क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मिस्टर यी यहाँ पे थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम तो ठीक हो गई हो, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अब मिस्टर यी आशी को किस करने वाले होते हैं, बट तभी मिस्टर यी का छोटा भाई आ जाता है और आशी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। मिस्टर यी का छोटा भाई बोलता है कि मैं आपको कितने दिनों से देख रहा हूँ, कब से चैंगवान को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आपने उसका ब्लड भी नहीं लिया, कहीं आपको उससे। तो तभी मिस्टर यी कहते हैं कि हाँ,
मुझे उससे लव हो गया है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब अब मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि आप लोग साथ नहीं रह सकते, अगर आपने उसका ब्लड नहीं लिया तो आप मर जाओगे। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड वो सोच रहे थे कि मेरी तबीयत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई है। तभी सामने खड़े डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आपने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं लिया तो फिर मुझे डर है कि शायद आप 1 मंथ तक भी ज़िंदा नहीं रह पाओ। तभी मिस्टर यी का छोटा भाई कहता है कि प्लीज़ आप चैंगवान का ब्लड ले लो, मदर और फादर तो पहले ही चले गए हैं, आप प्लीज़ मुझे तो मत छोड़ के जाओ वरना मैं ऑर्फन हो जाऊंगा। आशी भी उनकी सारी बातें सुन लेती है एंड आशी सोचती है क्या मुझे उसे बचाना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी की आंटी को देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि उन्होंने यी फैमिली के सारे जो कुक्स होते हैं उन्हें खरीद लिया होता है एंड वो मिस्टर यी के खाने में कोई ऐसी चीज़ मिला रहे थे जिससे कि मिस्टर यी दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। मिस्टर यी की आंटी कहती हैं कि प्लान के मुताबिक सब कुछ करते रहो एंड अब हमें सिर्फ वेट करना है। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर होते हैं। तभी वहाँ पर आशी आती हैं एंड फिर अपने हाथ में एक कट लगाती है एंड मिस्टर यी को अपना ब्लड देने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि मिस्टर यी इतनी ज़्यादा होश में तो होते नहीं हैं तो आशी एक काम करती है कि मिस्टर यी को अपना ब्लड अपने माउथ से देती है एंड तभी मिस्टर यी को भी होश आ जाता है। आशी कहती है क्या मेरे ब्लड का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा? मिस्टर यी आशी का हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं क्या तुम सच में मुझे हेट करती हो? तुमने डिसाइड क्यों किया कि तुम मुझे अपना ब्लड दोगी? तो आशी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि शायद मैं हार्टलेस थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। आशी रोती है एंड कहती है कि मेरे ब्लड का तुम पर कोई भी असर नहीं हो रहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती एंड तभी वहाँ से जाने लगती है। बट मिस्टर यी आशी को रोक लेते हैं एंड उसे सिली गर्ल बोलते हुए किस करते हैं एंड कहते हैं कि चैंगवान क्या तुम मुझे लव करती हो? बट वो मिस्टर यी की किसी बात का जवाब नहीं देती एंड वहाँ से भाग जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम आशी को देखते हैं जो कि लैपटॉप के ऊपर उसी वीडियो को चेक कर रही थी जो कि उस डॉक्टर से उसे यूएसपी में मिली थी एंड उसको उस वीडियो में नज़र आता है कि कोई डॉक्टर उसके पास बैठा हुआ है एंड बताता है कि इस मॉन्स्टर का ब्लड कोई आम ब्लड नहीं है बल्कि इस ब्लड से कोई भी इंसान ठीक हो सकता है। आशी कहती है क्या यही मास्टरमाइंड है इन सब चीज़ों के पीछे? तभी आशी नोटिस करती है कि जैसे ये आवाज़ उसने पहले भी सुन रखी है। तभी आशी को याद आता है कि उस दिन जो डॉक्टर आशी को चेक करने आया था ये आवाज़ तो उसकी है। इसी सस्पेंस के साथ कि आखिर आशी के साथ ये सब कुछ किसने किया था, इस पार्ट 2 का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।